अच्छा, एक छोटी सी हमने यहाँ पे गलती कर दी, वो हम मेरा इसको सही करते हैं ज़रा। स्क्रीन के अंदर आते हैं। ठीक है, ये मैंने यहाँ बनाया हुआ है। ठीक है, यूज़ इफेक्ट के अंदर मैं यहाँ पे सिंपल है क्या करता हूँ, एक फ़ंक्शन बना लेता हूँ। गेट, एक फ़ंक्शन बना लेते हैं यहाँ पे हम, गेट माउस पोजीशन के नाम से, कि मुझे पोजीशन मिलती रहे। ठीक है, यस आपकी मर्ज़ी, आप वो वाला फंक्शन बना दें इसको, मतलब एरो बना लें, उसको कोई इशू नहीं होता हमारे पास। चले हम एरो पढ़ लें तो हम एरो ही बना लेते हैं। ठीक है, ये फंक्शन क्या कर रहा होगा, ये फंक्शन हमें ये पोजीशन दे रहा होगा, जो काम हमने यहाँ किया हुआ है वो काम हम यहाँ कर लेता है। ठीक है, हमने इसको सेपरेट कर दिया लॉजिक को। ठीक है, अच्छा ये सिंपल मैंने यहाँ बनाया था फंक्शन गेट माउस पोजीशन। ठीक है, अच्छा एक चीज़ मैं आपको दिखा दूँ अगर सही है। ये सिंपल क्या कर रहा है, एक्स की वैल्यू जो हमने नीचे करी थी वही काम सिंपल हमने यहाँ करी, जैसे सिंपल हमने क्या करा एक फंक्शन में कन्वर्ट कर दिया इसको हमने। ठीक है, अब मैं यूज़ इफेक्ट के अंदर आया, ये आ गया यूज़ इफेक्ट कॉम्पोनेंट। ठीक है, अब मैंने बोला कि भाई क्या करो, यूज़ इफेक्ट के अंदर आके सिंपल मैंने कहा कि विंडो डॉट एड इवेंट लिसनर माउस मूव, और माउस मूव के अंदर क्योंकि मेरे पास वैसा फंक्शन तो नहीं है कोई कि मैं कॉल बैक करूँ, मैं क्या करूँगा डायरेक्टली इस फंक्शन को पास कर दूंगा यहाँ से। ठीक है, आपको याद है ना, दो तरीके होते हैं, एक पासिंग होता है और एक कॉलिंग होता है। ठीक है, और अभी इसको क्लीन अप को यहाँ से 2 मिनट के लिए हटा देता है। सही है, यहाँ हमने सिंपल पोजीशन है, पोजीशन वाई को कंसोल करवा लिया, और ठीक है कहाँ गया हमारा, ये रहा, रिलोड किया मैंने पेज को। ठीक है, ये आ गया पोजीशन है पोजीशन वाई। ठीक है, यहाँ पे आई एम यूज इफेक्ट कॉम्पोनेंट, और यहाँ पे हमारे स्क्रीन चल रही है। ठीक है, मैंने किया इसको अनमाउंट। अच्छा अभी भी वैसे ही बिहेव कर रही है। हमें इसको हटा देना है यहाँ से कंसोल से। नहीं ये उस तरीके से बिहेव कर नहीं रहा है, ये जिस तरह मैं चाह रहा था। आई थिंक कोई इशू हो रहा है, पता नहीं क्या सीन है। एक काम करते हैं, हाँ एक और कंपोनेंट बना लेते हैं यहाँ पे, इसका नाम रखता हूँ स्क्रीन कंटेनर डॉट JSX। ठीक है, यहाँ आ गया मैं इसको स्क्रीन कंटेनर को लेके, और जो काम मैं ऐप के अंदर कर रहा हूँ, ठीक है, मैं सिंपल वो सारी लॉजिक यहाँ से उठाता हूँ और उसको मैं कहाँ रख देता हूँ, ठीक है, यहाँ स्क्रीन कंटेनर के अंदर रख देता हूँ मैं। ठीक है, बाकी वही मुझे सारी स्टेट वगैरह लानी पड़ेंगी, तो यहाँ पे आके स्टेट उठा लेते हैं। ठीक है, ये हो गया, यहाँ पे ये यूज़र स्टेट को ऊपर से इंपोर्ट कर लेते हैं, इस शो हमारा ये हो गया, और यहाँ पे आके बटन क्लिक के ऊपर इसको मैंने अपडेट करवा दिया यहाँ पे। ठीक है, और अब इसके अंदर लाके मैं अपने स्क्रीन कंटेनर को, स्क्रीन वाले फंक्शन को कॉल करूँगा। सही है, जो मेरा स्क्रीन कॉम्पोनेंट उसको मैंने यहाँ लाके कॉल कर दिया। ओके, अच्छा एक और चीज़ मैं आप देख लूँ यहाँ पे, कि यहाँ पे हमने बेसिकली, अच्छा हम एल्स का केस ही नहीं बनाते यहाँ पे। अब देखें एक और चीज़ यहाँ पे आपको मैंने जैसे लास्ट में बताई थी, कि अगर मेरे पास कंडीशन लर्निंग के मल्टीपल केस होते हैं, इफ़ होता है, इफ़ एल्स होता है, इफ़ एल्स इफ एल्स इफ होता है। अगर मुझे इफ़ और एल्स दोनों को देखना है, तो मैं ये करूँगा क्वेश्चन मार्क और कॉलन का केस बनाता हूँ। अब यहाँ पे एल्स का कोई केस है ही नहीं, तो मैं ये नल करवाने के बजाय ऐसे भी कर सकता हूँ ना, इस तरह के, भाई अगर ये है तो सिर्फ दिखाओ। सही, खाली एक का चलेगा। ठीक है, सेव किया, ऐप के अंदर आके अब क्या करेंगे, सिंपल जो हमारा ये वाला है, कौन सा, स्क्रीन कंटेनर का जो है, वो इसके अंदर ही स्क्रीन आ रही है ना, इसको उठा करके यहाँ पे कॉल कर देते हैं। ठीक है, चेक करते हैं भाई ज़रा पुराना बिहेवियर आ रहा है क्या है। रिलोड किया मैंने पूरी एप्लीकेशन को। ठीक है, आई एम स्क्रीन कॉम्पोनेंट, आई एम यूज इफेक्ट कॉम्पोनेंट, वैसे बिहेव कर रहा है पुराने तरीके से जैसे पहले कर रहा था। मैंने किया इसको क्लिक टू अनमाउंट, अभी भी वैसे ही चल रहा है। अनमाउंट हो गया, माउंट हो गया। ठीक है,
अगर मैं यहाँ पे क्लीनअप फंक्शन बनाता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग आई एम क्लीनअप फंक्शन, ठीक है, और यहाँ पे आके अगर मैं इसको यहाँ पे हटा दूँ, विंडो डॉट रिमूव इवेंट लिसनर माउस मूव, ठीक है, माउस मूव आ गया, और गेट जो आपका फंक्शन है ना जो आपने पास किया हुआ है, बस इसको आप सिंपल यहाँ से रिमूव करवा देंगे। अब ज़रा देखिएगा, रिलोड किया मैंने, कंसोल्स को थोड़ा गौर से देखिएगा। सबसे पहले आया आई एम स्क्रीन कंपोनेंट, आई एम यूज इफेक्ट कंपोनेंट। इसका मतलब पहले आपका स्क्रीन का कंपोनेंट अंडर हुआ और उसके बाद आपके इफेक्ट का कोड चल गया, ठीक है। मैं यहाँ पे कट कर देता हूँ। आई एम स्क्रीन कंपोनेंट आ रहा है सिर्फ, ठीक है। अब क्या हुआ, आई एम क्लीनअप फंक्शन, ठीक है। बेसिकली क्लीनअप का मैं आपको पर्पज़ बताता हूँ क्या होता है। क्लीनअप का पर्पज़ बेसिकली ये होता है कि आपका जो ये इफ़ेक्ट होता है, ठीक है, फर्स्ट टाइम ये नहीं चलेगा फंक्शन। देखिए फर्स्ट टाइम इसलिए नहीं आया था, अगर मैं आपको दोबारा से दिखाऊँ आउटपुट यहाँ पे, फर्स्ट टाइम कहीं आपको क्लीनअप फंक्शन नहीं दिख रहा कंसोल में, ठीक है। दिखा कब, जब मैंने इसको अनमाउंट कर दिया यहाँ से, ठीक है। तो क्लीनअप फंक्शन का काम ये होता है बेसिकली कि फर्स्ट टाइम नहीं चलेगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम जब जब कंपोनेंट चलेगा उससे पहले क्लीनअप चलता है और कंपोनेंट के जितने भी रिसोर्सेज होते हैं उनको हटा देता है, ठीक है। जितने भी कंपोनेंट के रिसोर्सेज होते हैं उन सबको रिमूव कर दे, क्लीन कर देता है कंपोनेंट को। क्लियर है? आ जाएगा फिर वापस से चलेगा। हाँ, अगर मैं यहाँ पे आऊँगा दोबारा तो मैं अगर इसको अनमाउंट कर दूंगा तो ये फिर से आ जाएगा आई एम स्क्रीन कंपोनेंट, आई एम यूज इफेक्ट कंपोनेंट, अनमाउंट ये वहीं रुक जाएगा और फिर बाकी चलता रहेगा। फिर मैंने अनमाउंट किया तो फिर अब दोबारा क्लीनअप आएगा, सही है। तो बस वरना पहले एक ही चल रहा था, एक ही चलता हुआ जा रहा था। ये इसका एक पर्पस होता है कि क्लीनअप वगैरह बेसिकली इस तरीके से हम यूज़ कर रहे होते हैं कि जब भी हमें कोई भी चीज़ रिसोर्सेज वगैरह क्लीन करवानी होती है कंपोनेंट की, तो हम क्लीनअप फंक्शन का यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। अच्छा, ये तो हमारा हो गया क्लीनअप। हम सिंपल आते हैं एक और चीज़ यहाँ पे हमारे देखना है कि हमें अब API ज़रा हम किस तरीके से कॉल करते हैं यूज इफेक्ट के अंदर, ठीक है। आज हमारा जो टास्क है वो हमारा ये कि भाई API हमें देखनी किस तरीके से हम कॉल कर सकते हैं, कोई मुश्किल चीज़ नहीं है। इसको रिमूव करते हैं, यहाँ से आते हैं, लेट से एक फाइल बनाता हूँ मैं, यहाँ पे आके कंपोनेंट बनाता हूँ एक नया, fetch users डॉट JSX, ठीक है, रिएक्ट एरो फंक्शन कंपोनेंट एक्सपोर्ट, ठीक है। ये फैच यूज़र को यहाँ से पकड़ा, कॉपी किया, ऐप के अंदर आए, यहाँ लाके पेस्ट किया। अच्छा देखिए मैंने मिस्टेक क्या कर दी, मैंने बना दिया स्मॉल से, इसलिए नहीं आएगा क्योंकि कंपोनेंट आपको पता है रिएक्ट कंपोनेंट कैसे बनता है, फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे आके सही करना पड़ेगा मुझे, यहाँ पे आके इसको भी सही करना पड़ेगा और यहाँ पे आके इसको भी सही करना पड़ेगा, ठीक है। सेव किया, फिर फैच यूजर्स को यहाँ से किया कॉपी, यहाँ लाए, यहाँ ला के पेस्ट किया, कॉपी पेस्ट करना ज़रूरी है। और फिर आप जब प्रेस करेंगे तो आ देखें खुद ब खुद URL जनरेट होकर आया, सिंपल एंटर हिट करूँगा खुद ही इंपोर्ट हो जाएगा ऊपर से, ठीक है ना बेनिफिशियल। अभी ये लोड किया, फैच यूजर्स आ गया। अब मुझे कोई API फैच करनी है, देखें आप सिंपल यहाँ पे आप यहाँ पे लिखें भाई डमी, या डमी को छोड़ें, सिंपल लिख दें फेक जेसन डेटा। आपको एक जेसन चाहिए फेक, बहुत सारी वेबसाइट होती हैं, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है मोकैरो, यहाँ पे आप अपनी मर्ज़ी का डेटा बना सकते हैं रैंडमली, ठीक है। बहुत सारी हैं वैसे तो, मल्टीपल APIs हैं, आप जितना मतलब जो आप डेटा चाहें आप बना सकते हैं। 15 मिनट्स में कॉल एंड हो रही है तो हम बस 15 मिनट्स में इसको क्लोज़ करते हैं, ठीक है। ठीक है, जैसे ये लिस्ट ऑफ यूज़र्स हैं कि ID आ गया, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, ये सब डेटा यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट इतना डेटा आ रहा है 1000, तो मैं कह रहा हूँ मुझे 1000 नहीं चाहिए, मुझे चाहिए बस सिर्फ 20 यूज़र्स के नाम, ठीक है। फॉर्मेट क्या है, मुझे फॉर्मेट चाहिए जेसन, हम जेसन यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। मैं सिंपल यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके आपने सब सेट वगैरह कर लिया और यहाँ पे आप सिंपल आप करें जनरेट, यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होता है जनरेट का, ये रहा जनरेट डेटा, ठीक है। या सिंपल यहाँ से अगर आप प्रीव्यू करेंगे तब भी प्रीव्यू में आपके पास डेटा यहाँ से आ जाएगा, आप चाहे तो यहीं से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। लेट से मैं यहाँ आया, मैंने यहाँ से पूरा ये कर लिया कॉपी कर लें यहाँ से डेटा, ठीक है। या ये तो खैर आपको डेटा देगा, लेकिन हमें चाहिए असल में API, तो
तो हमें डेटा नहीं चाहिए, ये डेटा के लिए है। मैं आपको वैसे ही बता रहा हूँ। नहीं, API फ्री APIs मिलती हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पर आऊँ, ये देखें, ये फ्री डमी प्रोडक्ट्स की API है। HTTPS ये आ गया डमी जेसन, ठीक है। आप सिंपल API को उठाएं, यहाँ पे पेश करें, एक API है हमारे पास जो हमें क्या कहते हैं, लिस्ट ऑफ प्रोडक्ट्स देती है। मैं सेट करूँगा, देखें ये API में डेटा मुझे यहाँ मिल गया। ये सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है। ये एक API है। अब इसको कैसे यहाँ पे फैच करते हैं, सिंपल यहाँ से कॉपी करें API, जो आपकी API है उसको आप कॉपी करें, यहाँ पे आ जाते हैं हम, ठीक है। फैच यूजर से कंपोनेंट आ गया, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे आ गया, करता हूँ मैं एक फंक्शन बनाता हूँ, कॉन्स्ट फैच प्रोडक्ट्स इज इक्वल्स टू, सिंपल एक फंक्शन है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे हम सब क्या करेंगे, API को कॉल करेंगे, ठीक है। तो मैंने बोला कि भाई आप क्या करो यहाँ पे फैच। अच्छा देखिए, क्योंकि हम फंक्शन अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो हम एसिंग अवेट बना लेते हैं इसको, ठीक है। एसिंग लगा दिया हमने यहाँ पे, मैंने लिखा है यहाँ पे कॉन्स्ट रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू अवेट, और जैसे जावा से फैच करते हैं API, बिल्कुल वैसे ही फैच करनी है। यहाँ पे कोई भी API हमें कॉल करनी है, बिल्कुल वैसे ही करेंगे। तो मैंने यहाँ पे दे दिया सिंपल URL, ठीक है। इसके बाद तो पता है यहाँ पे हम फिर जेसन में कन्वर्ट करते हैं, कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल्स टू अवेट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में करना पड़ता है, क्योंकि ताकि वो जेसन में नहीं होता हमारे पास, ठीक है। अब हम यहाँ पे सिंपल क्या करते हैं, कंसोल करवा देते हैं डेटा को, कि भाई डेटा क्या आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। सेव किया मैंने यहाँ पे, फैच प्रोडक्ट्स के हमारा फंक्शन है। अब मैं चाह रहा हूँ जैसे ही मैं वेबसाइट पे लोड करूँ मेरी API कॉल हो जाए। जब भी आपका ये वाला सिनेरियो होगा ना, जब कभी भी कि आप चाह रहे हैं वेबसाइट पे मैं लैंड करूँ और फ़ौरन से API कॉल हो जाए, तो इसका मतलब आप ये चाह रहे हैं जैसे ही कंपोनेंट डॉम पे रेंडर हो, डॉम पे माउंट हो, आपकी API कॉल हो जाए। तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जब भी मुझे ये वाला इफेक्ट करवाना है कि मेरा कंपोनेंट डॉम के ऊपर माउंट हो और API कॉल हो जाए, हम क्या यूज़ करते हैं उसके लिए, यूज़ इफेक्ट। वेरी गुड, यूज़ इफेक्ट यूज़ करते हैं। ये लिख लें अपने पास इसको। जब भी आप ये चाह रहे हैं कि आप वेबसाइट पे लैंड करें, इसको घुमा दो रेहान, ये पता नहीं कहाँ किसको हवा दे रहा है, यहाँ कर दो पूरा इसको, ठीक है। सही है बढ़िया। जब भी आप ये चाह रहे हैं कि कंपोनेंट डॉम के ऊपर माउंट हो और API कॉल हो जाए, तो आप यूज़ इफेक्ट बनाते हैं और उसमें एम्प्टी एरे पास कर देते हैं, क्योंकि वो एक दफ़ा चलती है बस। तो सिंपल ये करता हूँ, यहाँ पे आता हूँ, यूज़ इफेक्ट बनाया मैंने, ठीक है। और सही है, और यहाँ पे आके मैंने क्या करा, फैच प्रोडक्ट का फंक्शन कर दिया कॉल। और क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि एक ही दफ़ा कॉल, तो मैं लगा दिया यहाँ पे एम्प्टी एरे। सही है, चेक करता हूँ। मैंने आगे किया रिलोड पेज को। अच्छा एक चीज़ और यहाँ पर, जब भी हम कोई एसिंग फंक्शन हमारा होता है वो रिटर्न कर रहा होता है प्रॉमिस, तो हम उससे डील करते हैं कैसे, डॉट देन और डॉट कैच के अंदर। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि भाई क्या करो, रिटर्न कर दो डेटा को, ठीक है। अच्छा एक चीज़ यहाँ पे सही है, ठीक है जी। अब देन के अंदर आते हैं, तो यहाँ मुझे रिस्पांस में मिल रहा होगा जो मैंने ऊपर से भिजवाया है। कंसोल करवा लेते हैं ज़रा, रिस्पांस में क्या आ रहा है। सही है, क्या हो गया भाई, ये पे हिट भी नहीं हो रही है। कंसोल लगाओ ज़रा, आई एम कॉलिंग, कंसोल ही नहीं आ रहा। अच्छा ये तो डिफरेंट आ रहा है ना, गलत आ रहा है। फाइल
दूसरी बनाई थी और वो क्लियर करो इसको। कभी कभी ये इस तरह के इश्यूज भी हो जाए, सर्वर रीस्टार्ट कर लिया करें। मसला है कि फैच यूजर्स की फ़ाइल मैंने चेंज तो कर दी है। स्क्रीन पर npm run def इंपोर्ट गलत हुआ हुआ है तो शायद वो कह रहा है। वहाँ पे कॉल नहीं हुआ हुआ है। अच्छा इंपोर्ट हमने गलत करा हुआ है, फैच यूजर्स से होगा। ठीक है, रिलोड किया। अच्छा अब देखें ज़रा, मैंने यहाँ पे किया पेज को रिलोड और ये आपका डेटा आ गया यहाँ पे। ठीक है, अब हो क्या रहा है, सबसे पहले देखें यहाँ 3-4 चीज़ें चले। यहाँ पे टोटल बता रहा है 194 टोटल प्रोडक्ट्स हैं आपके। ठीक है, फिर बता रहा है लिमिट कि 30 की लिमिट, मतलब एक वक्त में 30 आएंगे, एक वक्त में 30 प्रोडक्ट्स आएंगे। दूसरा यहाँ पे आ रहा है स्किप, कि भाई कितने स्किप करने हैं। यानी लेट से हम जब पेजिनेशन वगैरह बना रहे होते हैं तो हम ये करते हैं कि भाई फर्स्ट टाइम पे सारे आएंगे, सेकंड पे फिर से अगर फर्स्ट टाइम पे मेरे पास टोटल 100 प्रोडक्ट्स हैं, फर्स्ट टाइम पे 20 मैंने फैच किया, लिमिट 20 के तो 20 आएंगे। उसके बाद सेकंड टाइम में मैं क्या करूँगा, जो मुझे नेक्स्ट 20 प्रोडक्ट चाहिए तो मैं दोबारा 40 नहीं मंगवाऊंगा, फिर मैं 20 से 40 के दरमियान मंगवाऊंगा। सही है, लिमिट बढ़ जाएगी। लिमिट नहीं बढ़ेगी, स्किप हम करवाते हैं फिर 10 अच्छा, पहले skip। 10 फिर 20 फिर 30 तरीके से। लिमिट वही रहेगी। लिमिट तो वही रहेगी आपकी। ठीक है, अच्छा तो इस तरीके से हम कोई भी एक यहाँ पे कॉल कर लेते हैं। ठीक है, अब जैसे अगर मुझे इसकी इंटीग्रेशन करवानी है वो कैसे होगी। लेट से मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरा प्रोडक्ट्स यहाँ पे आ रही है, प्रोडक्ट्स की एरे, मुझे वो सारे प्रोडक्ट्स दिखाना है यहाँ पे। तो आप सिंपल क्या करते हैं, वो हम आगे करेंगे भी। हम यहाँ पे सिंपल एक स्टेट लेंगे, ठीक है, और इसमें जो डेटा आ रहा है उसको स्टेट के अंदर पास करके हम ग्लोबली अपनी एप्लीकेशन में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ जरा छोटा सा एक हम टाइटल, जैसे प्रोडक्ट के टाइटल प्रिंट करवा लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, लेट से मैं यहाँ आ रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लिखा प्रोडक्ट्स, एक H1 बनाता हूँ मैं यहाँ पे, प्रोडक्ट्स टाइटल। ठीक है, यहाँ मुझे लिस्ट बनानी है तो मैं लिखा यहाँ पे यूएल के अंदर एक LI बनाया, इसके अंदर मैं प्रोडक्ट्स के टाइटल में लिस्ट करवाऊँगा। ठीक है, हमें निकालने कहाँ से है भाई टाइटल, आपको एक ऑब्जेक्ट मिल रहा है, ऑब्जेक्ट के अंदर आपके पास एक प्रोडक्ट्स का एरे आ रहा है। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे आऊँगा console.log response डॉट प्रोडक्ट्स, ये एरे आ जाएगा मेरे पास। मैं यहाँ पे कभी मुझे देखें, मुझे इस प्रोडक्ट को सेव करवाना पड़ेगा ना दिखाने के लिए, तो मैं सेव करवाने के लिए कोई वेरिएबल लेना पड़ेगा, इसमें सेव होगा। वेरिएबल का मतलब स्टेट लेनी पड़ेगी। मैं लिखा कॉन्स्ट, वरना आ रहा है किस तरह रिएक्ट चलती है, यूज़ स्टेट। ठीक है, इनिशियल स्टेट एक एरे ली मैंने, यहाँ मैं लिखा प्रोडक्ट्स सेट प्रोडक्ट्स। ठीक है, जैसे ही मैंने कहा मुझे प्रोडक्ट्स मिल जाएं, क्या करो, सेट प्रोडक्ट्स के अंदर स्टेट चला दो, कॉल कर दो उसको। तब ये कॉल होगा सेट प्रोडक्ट्स के अंदर तो स्टेट, अरे फिर कंपोनेंट रेंडर होगा, स्टेट आएगी। अब यहाँ पे आके मैं प्रोडक्ट्स के ऊपर लूप चला दूंगा। मैं कह रहा हूँ कि भाई अगर प्रोडक्ट्स ट्रू हैं, प्रोडक्ट्स एक एरे है, तो प्रोडक्ट्स के ऊपर क्या करो, एरे के ऊपर मैप लगा सकते हो आप। मैप में आपको एक सिंगल प्रोडक्ट मिलेगी और आप उसके लिए क्या करोगे, एक सिंगल LI के अकॉर्डिंग, ये हमने लास्ट टाइम भी किया था काम टू के अंदर, टू ऐप जब बनाई थी हमने। ठीक है, जब भी आप मैप चला दो रिएक्ट के अंदर, आपको एक चीज़ का ख्याल रखना होता है कि हमें यहाँ पे की पास करनी पड़ती है। की कोई भी यूनिक हमारे पास चीज़ होती है वो हम की रखते हैं। तो आप प्रोडक्ट का, आपको पता है प्रोडक्ट के बाद आपको यहाँ पे एक इंडेक्स की प्रॉपर्टी मिल रही होती है जो हर दफ़ा चेंज होता रहेगा, 0 1 2 हम इंडेक्स यहाँ पास कर देंगे और यहाँ से मैं प्रोडक्ट डॉट नेम डालूंगा। यहाँ देखिए नेम की फील्ड मुझे मिल रही है, सॉरी टाइटल, नेम नहीं, प्रोडक्ट में प्रोडक्ट का कहाँ गया भाई टाइटल, ये रहा टाइटल, ये उठा लेते हैं यहाँ से। तो ये हमने एक API इंटीग्रेट करना सीख ली रिएक्ट में कैसे करते हैं। प्रोडक्ट का टाइटल उठा लेते हैं और एक प्रोडक्ट की प्राइस उठा लेते हैं। जो एक काम करो, इसको हम रख लेते हैं LI के अंदर आओ, LI के अंदर हम एक स्पैन बना लेते हैं, उसके अंदर ये रख लेते हैं प्रोडक्ट का टाइटल और एक स्पैन बना लेते हैं यहाँ पे, उसके अंदर हम प्रोडक्ट की प्राइस रख देते हैं। प्रोडक्ट की प्राइस कहाँ से आ रही है, ये रही प्रोडक्ट डॉट प्राइस।
ठीक है, ये देखें रिलोड किया, सारे प्रोडक्ट्स के यहाँ पे चीज़ें आ गई हैं बस। तो ये हमने API इस तरह इंटीग्रेट करते हैं रिएक्ट के अंदर। ये भी मैंने जस्ट एक इंट्रोडक्शन दिया है, हम आगे जब आगे जाएंगे तो और भी इसको मैं फर्दर हम करते रहेंगे ये काम। अभी जस्ट आपको एक इंट्रोडक्शन दिया है बस मैंने, किस तरीके से API इंटीग्रेट होती है। हम आगे जाके फर्दर अपना पूरा प्रोजेक्ट बनाएंगे, ई-कॉमर्स की एप्लीकेशन बनाएंगे, वहाँ पे हम API ही से इंटीग्रेशन करेंगे प्रॉपर पूरी। ठीक है भाई। अच्छा देखें यहाँ पे एक इशू है, मैं क्लिक करता हूँ यहाँ पे, थोड़ा गैप आता है, फिर प्रोडक्ट आती हैं। गौर करें, मैंने फ़ौरन नहीं आ रही, थोड़ा गैप आ रहा है, पॉज आ रहा है, फिर आ रही हैं। अगर मैं एक चीज़ बार बार करता हूँ, देखें बार बार करूँगा तो गैप ज़्यादा आएगा। ये देख रहे हैं, अब आई नहीं रही, अब आई हैं। क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि भाई API कॉल हो रही है, API लेती है टाइम, ऐसा ही है। तो ये गैप लेकिन वो लग रहा है। आपने तो देखा होगा जब भी आप आपका स्लो इंटरनेट होता है या बहुत आपका इंटरनेट सही नहीं चल रहा है, तो आप जब कोई वेबसाइट खोलते हैं तो वेबसाइट पे लोडर आ रहा होता है, फिर लोडर जब वो आपका इंटरनेट स्टेबल होता है, लोडर हट के फिर प्रोडक्ट्स आती हैं। तो वो क्या होता है, वो इसलिए लगाते हैं लोडर कि अगर आपके API से रिस्पॉन्स देर में आ रहा है तो आप यूज़र को ऐसे ब्लैंक स्क्रीन ना दिखाओ जैसे ये आ रही है, आप लोडर लगा दो। हम क्या करेंगे, लोडर किस तरह लगाते हैं रिएक्ट में, हम वो देख लेते हैं ज़रा। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको एक स्टेट चाहिए लोडर के लिए, कॉन्स्ट। हर काम के लिए क्या चाहिए आपको यहाँ पे, एक स्टेट। इनिशियली आपको लोडर दिखाना है, नहीं दिखाना है? इनिशियली मुझे नहीं दिखाना, अभी तो नहीं दिखाया, लेकिन बल्कि इनिशियली दिखाना है ना, फर्स्ट टाइम, वेरी फर्स्ट टाइम मुझे दिखाना है लोडर। तो मैं बोलूँगा यहाँ पे स्टेट का नाम क्या है, सॉरी, लोडर इज लोडिंग, सेट इज लोडिंग। भाई इनिशियली मुझे लोडिंग करवानी है, ठीक है। लोडिंग रुकवानी कब है, तब डेटा आ जाए। फर्स्ट टाइम डेटा नहीं होगा ना भाई, फर्स्ट टाइम तो रिक्वेस्ट गई भी होगी, डेटा तो नहीं होगा, तो लोडर दिखाना है। डेटा यहाँ कहाँ आएगा, जब यहाँ पे ये फैच का रिस्पॉन्स आ जाएगा, response.json हो जाएगा, तब डेटा आएगा। या इसको भी छोड़ें, हम यहाँ लगाते हैं रिस्पॉन्स के अंदर जो भाई यहाँ पर चीज़ आ रही है, क्योंकि देखें देन जब भी चलेगा जब प्रॉपर रिस्पॉन्स आएगा, वरना कैच चलेगा, ऐसा ही है। तो इसलिए देन के अंदर आ रहा है, प्रॉमिस आपने जावास्क्रिप्ट में पढ़े ना, देन कब चलता है, जब आपका प्रॉमिस रिजॉल्व हो जाता है, वरना अगर रिजेक्ट होता तो कैच चलता है। तो रिजॉल्व हो रहा है, इसका मतलब डेटा आ गया। मैं यहाँ पे आके करूँगा, सेट इज लोडिंग को बोलूँगा भाई लोडर को रुकवा दो, और अब इस लोडिंग की स्टेट से मैं खेलूँगा। ये जो मेरा UL के अंदर पूरा डेटा आ रहा है, मैं बोलूँगा ऐसे नहीं दिखाओ भाई, मैं बोलूँगा अगर इज लोडिंग ट्रू है, अगर इज लोडिंग ट्रू है तो प्रोडक्ट वाला पूरा डेटा दिखाओ यहाँ पे, अदरवाइज सॉरी, अगर इज लोडिंग फॉल्स है, लोडिंग अगर फॉल्स होगी तो मुझे डेटा दिखाना है ना, अगर ट्रू है तो मुझे क्या दिखाना है, लोडर दिखाना है। अभी तो मेरे पास प्रॉपर कोई लोडर है नहीं, मैं यहाँ पे कैसे भी कैच वन दिखा देता हूँ, लोडिंग इस तरीके से, ठीक है। चेक करता है, तो मैंने किया रिलोड, देख रहे हैं रिलोडिंग आ रहा है, और फिर डेटा, लोडिंग डेटा, लोडिंग डेटा। अब ये लोडिंग लिखा है मैंने, आप इस पर हम प्रॉपर लोडर लगाएंगे एक अच्छा सा, ताकि एक अच्छा सा लुक हमें दिखे लोडर में, आइकन या कोई भी हम अपना HTML जैसे प्रॉपर बना लेते हैं। तो इस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर API इंटीग्रेट करते हैं, इस तरीके से हम रिएक्ट के अंदर लोडर लगाते हैं। क्लियर है? कोई सवाल, कोई क्वेश्चन? आज यहीं तक रखते हैं इसको, फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से कंटिन्यू करेंगे।